ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महा कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे इस भवतरु का मूल ज्ञानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत हो जिनके गान में बेवर्धमान जिन बिछरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 301 द्रव्यानुयोगों में परस्पर विरोध दिखाई देता है तो उनमें वास्तव में विरोध नहीं होता, अपेक्षाकृत कथन होता है और अपन को अपेक्षा समझ में नहीं आती, इसलिए अपन को परस्पर उनमें विरोध भाषित होता है। उनमें कोई विरोध होता नहीं है, ये बात समझा रहे हैं। देखें पृष्ठ क्रमांक 301। इस प्रकार स्यादवाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। यहाँ कोई प्रश्न करे, सबको मिल गया? सबसे बीच में देखो 2 पैराग्राफ छोड़ के इधर ही मिल गया। यहाँ कोई प्रश्न कर, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, नीचे से दूसरा। यहाँ कोई प्रश्न करे, जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभवित हो वहाँ तो स्यादवाद संभव है, परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो वहाँ क्या करे? जैसे वर्तमान योग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बतलाए और करणान योग में 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। अब ऐसा नियम कहाँ है? वर्तमान योग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न हो गए फिर मरकर 7 ही मनुष्य आदि पर्याय में उत्पन्न होते हैं। करणान योग में देव की आयु सागरों प्रमाण और देवांगना की आयु पल्लव प्रमाण कही इत्यादि विधि कैसे मिलती है? ऐसे कथन मिलते हैं परस्पर। अब आप पढ़ते हो, स्वाध्याय करते होगे तो आपको समझ में आते होंगे। वो सब टोडामल जी कह रहे हैं, बता रहे कि देखो कैसे मिलते हैं। उत्तर, करणान योग में जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है और अन्य योग में कथन प्रयोजन अनुसार है। करणान योग में कथन प्रयोजन अनुसार नहीं होता। करणान योग की शैली प्रयोजन भूत नहीं होती। करणान योग की शैली तारतम्य माने जो है, समझ में आया? वो बिल्कुल वैसा काउंटिंग जैसा है। वो उसको तुम्हारे प्रयोजन से कोई लेना देना नहीं। वो 6 महीने 8 समय में 608 जाते उतना बता देगा। 8 कर्म होते हैं और कर्मों से ये होता है वो बता देगा। उसको नहीं मतलब कि तुम क्या कर्म मानो क्या उससे वो तो वो जैसा संख्या गणित टाइप का है ना, वो गणित में जैसे होता है। लेकिन अपन जो कहानियाँ होती हैं तो वे आपको देख के लिखी जाती, लेकिन गणित आपको देख के नहीं लिखा जाता। जो है भाई जैसा है ऐसा कह रहे। तो वो कह रहे करणान योग में जो कथन है वह तारतम्य सहित है और अन्य योग में कथन प्रयोजन अनुसार है। इसलिए करणान योग का कथन तो जिस प्रकार किया उसी प्रकार है, माने उसमें तुम्हें बुद्धि नहीं लगानी। कर्म 8 होते के साथ, ये 8 होते, इसमें तुम दिमाग मत लगाओ बिल्कुल भी। लेकिन और अनुयोग में थोड़ा समझो, औरों के कथन जैसे विधि मिले वैसे लेना। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, माने समझो आप। चरणान योग, प्रथमान योग, द्रव्यान योग,
आपको बहुत समझना पड़ेगा कि ये बात कैसे कही है। आप जल्दी से मान लेते हो बिना सोचे समझे तो बहुत दिक्कत होती है। हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए, बतलाए। वहाँ यह जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए, परंतु जहाँ तीर्थंकर गमन आदि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए, वहाँ उनके साथ इतने मुनि टिष्ठे, फिर आगे पीछे मोक्ष गए। इस प्रकार प्रथमानियोग और करणानियोग का विरोध दूर हो गया। तथा देवांगना सात उत्पन्न हुए। फिर देवांगना ने चहकर बीच में अन्य पर्याय धारण करी, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया। फिर वे सात मनुष्य आदि पर्याय में उत्पन्न हुए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है, इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। क्या कह रहे? फिर देवांगनाएं चहकर बीच में अन्य पर्याय धारण करी, वो छोड़ दी उनने, समझ में आया? वो वहाँ मिला दिया उनने, क्योंकि उनको वो दिखाने थे ना भाव, वही उनने वो छोड़ ही दिया। बीच में क्या था वो मिल गए कि वापस आ गए, क्योंकि वहाँ प्रयोजन उनके भाव, ये कैसे कैसे जीव की दशा, देखो ये देव थे, फिर साहब यहाँ आ गए, फिर यहाँ पति पत्नी हो गए, फिर ये ऐसा ऐसा कि भाई देखो संसार में कैसे कर्म बंधे, कैसे जीव घूमता है, तो वह प्रयोजन समझना चाहिए। फिर प्रश्न है कि इस प्रकार के कथनों में भी किसी प्रकार विधि मिलती है, परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामी को सौरीपुर में, कहीं द्वारावती में जन्म का, तथा रामचंद्र आदि की कथाएं अन्य अन्य प्रकार से लिखी इत्यादि। एक इंद्रिय आदि को कहीं साधारण गुण स्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा इत्यादि। इन कथनों की विधि किस प्रकार मिलेगी? देखो टोटल कितना स्वाध्याय है, तो कितना, अब आप इतना सोचोगे नहीं, वो सब उनने इसमें करके रख दिया, कहाँ क्या क्या लिखा है। इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए हैं। देखो साहब, इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी व बहुश्रुतों का अभाव हुआ और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए। उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उसको ऐसे लिख गया। अथवा इस काल में कितने ही जैन मत में भी कसाई हुए, सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं। इस प्रकार अन्यथा कथन हुए हैं, इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध होने लगा। देखो कितना समझने लायक बात है कि वास्तव में अगर मूल में अपन को मिला होता इतना सा भी विरोध नहीं मिलता। अब लेकिन क्या है कि बाद में ये सब अल्प ज्ञानी हुए, चाहे आचार्य हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे पंडित विद्वान हो, कोई हो, अब उतना ज्ञान तो था नहीं। अब वो बात समझ लो कि उनके पढ़ने में जैसी आई, अब वैसी उनको समझ लो याद नहीं रही या समझ में नहीं आई, लिखा कुछ और था। पुराने होते थे व्यवस्थाएं और वहाँ पे वो हाथ से चलती थी वो, अब वो लगानी थी बड़ी की मात्रा और लग गई कुछ और मात्रा, वो अर्थ का कुछ और हो गया, अब वो याद रह गया तो वो ही लिख दिया। ऐसे काल में क्या होता है कि भाई कोई चीज़ 1000 वर्ष पहले कही, अब उसके 500 वर्ष टीका करी गई। अब 1000 वर्ष पहले और 500 कितना टाइम बीच में है, अब वो चीज़ विस्मृत होती चली गई। तो कथन में विरोध नहीं आना है, लेकिन आपको मज़ेदार बात यह है कि जिन कथनों में विरोध आता है वे कथन जीव के प्रयोजन भूत नहीं है। ये बहुत अच्छा है। 6 द्रव्य 7 तत्व, जीव अजीब, समझ में आया कि नहीं आया? इनमें विरोध नहीं है। ये सब कहीं से उठा के दे और यही अपने प्रयोजन भूत है, समझ में आया? अपन को बाकी ठीक है, द्वारका में जन्मे थे कि सौरीपुर में जन्मे थे कि कौन से काल में जन्मे थे, क्या क्या व्यवस्था थी, नहीं भी अगर अपन नहीं समझेंगे या गलत भी जान लेंगे तो इससे हम मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाती। समझ में आया कि नहीं आया? और ये तो काल होते हैं, ये तो सब ऐसे चलते हैं। हर आदमी अपने क्षेत्र को महान बनाने में लगा रहता है। अब सौरीपुर यहाँ गलती से नाम था, बटेश्वर सौरीपुर है ना, अब उनको लगा यार नाम मिल गया, अब हम यही मानेंगे, यही जन्मे थे, अब नेमिनाथ हमारे हैं, दावा ठोक दिया। समझ में आ गया? अब वो वहाँ सौरीपुर एक वहाँ है गुजरात वाला, तो बोले साहब हमारे यहाँ है सौरीपुर, तुम्हारे यहाँ कहाँ से आ गई? ये क्षेत्र की लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत भाषा की लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इन बातों में अपन को बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए। लेकिन टोडामल जी तो क्या पंडितों के पंडित है ना, तो वे छोड़ते नहीं है कुछ भी तुम्हारे लिए ऐसा विषय। इसलिए तो मैं कहता हूँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने आप में एक महान ग्रंथ है और परिपूर्ण ग्रंथ है। माने आप इसको पढ़ लो अगर पूरा,
तो फिर आपको गलतियां कहीं नहीं रह जाएंगी। इस प्रकार देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि काल दोष हो गए हैं। इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी बहुश्रुत ज्ञानी का अभाव है और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए, इसलिए बहुत सारी चरणानियों को अपडेट करने की कितनी जरूरत रहती है, लेकिन कोई भी चरणानियों को अपडेट करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हम परंपरावादी हैं ना। अभी मैं तुमसे कहूँ कि मैं चरणानियों को अपडेट कर देता हूँ, तुम मेरा गला पकड़ लो, तुम अब भी बोलो पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे। मैं अब कहूँगा कि अभी यार कुएं का पानी हटाओ इसमें से, अभी बिल्कुल ठीक नहीं है द्रव्य क्षेत्र काल में, तुम बिल्कुल मेरे को बिल्कुल खा जाओगे अभी, समझ में। तो क्या है कि भाई ये परंपरा ढोते रहते हैं फिर अपन, क्योंकि कोई हिम्मत करे तो तुम उसे स्वच्छंदी कहने लगते हो, उसका विरोध कर जाने बिना कि वो आदमी अपनी भलाई के लिए बोल रहा है, वर्तमान में वो चीज़ अपन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। बस उसे कहो मत, करते तो उसे पता है कैसा है, टैक्स की चोरी करते सब रहो, लेकिन उसे कहो मत कि टैक्स की चोरी करो, करते सब रहो। हमारा पूरा जीवन बहुत दोगली जिंदगी से लिभर गया। देखो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारा जीवन जो है ना 3 तलों पे जीता है। एक मन के तल पे जीता है, एक वचन के तल पे जीता है, एक चेतना के बल पे जीता है। ठीक है, मन वचन काय है ना, काय सुना ना, शरीर और मन और वचन, ये तो है बाहर की अवस्था। एक अंदर चेतन है जो मैं हूँ, उस तल तक हम कभी नहीं पहुँचते, उस तरह हमारा ध्यान कहीं नहीं जाता। हम जो क्या करते हैं, हमारे जीवन में क्या घटना घटती है, इसलिए हम बहुत, देखो मैं सुबह कल रात में पढ़ रहा था, आदमी शरीर से तो बूढ़ा हो सकता है लेकिन आदमी आत्मा से बूढ़ा नहीं होता। लेकिन मनुष्य फिर भी शरीर की जगह आत्मा से बूढ़ा हो जाता है। इसका कारण क्या है? हमारा शरीर तो बूढ़ा हो सकता है लेकिन हमारी अंदर की चेतना तो बूढ़ी नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन हमारी चेतना बूढ़ी क्यों हो जाती है? हम जैसे जैसे बूढ़े होते हैं शरीर में, हम वैसे ही निराश, अवसाद, दुख, नीरसता, मैंने मेरे घुटने खराब हो गए लेकिन मेरी अंदर की उमंग खराब क्यों हो सकती है? मैं अंदर तो मस्त रह सकता हूँ लेकिन हम अंदर भी खराब होने लगते हैं। हम और मरने को जाते, हमारा चेहरा लटक जाता है, हम किसी से हंस के बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें बूढ़े होने का डर बहुत सताने लगता है, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते ना। तो होता क्या है, कल मैं रात में पढ़ रहा था कि इसका मेन कारण क्या है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन द्वंद्वात्मक जिंदगी जीता है, निर्णयात्मक जिंदगी नहीं जीता। वो कभी सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता। उसका एक अंदर का मन कहता है ये सही है, बाहर लोग कहते गलत है, तो वो कभी सुनता है बाहर की, कभी सुनता है अंदर की, और ऐसे करते करते पिसता रहता है और सही क्या है वो ये पूरे जीवन नहीं जान पाता और मर जाता है। देखो आप अपने जीवन को, आप जब पैदा हुए तो आपको एक शुरू से ही बचपन से आपको संस्कार के नाम पर क्या दिया गया? आपको जागरूकता नहीं दी गई। आपको सीधा पैदा होते ही आप जब 5-7 साल के हुए, 4 साल, आपके माँ बाप ने आपको सीधा काम किया, अच्छा बुरा क्या बताना चालू कर दिया, ये अच्छा ये बुरा, क्रोध बुरा है, क्षमा अच्छी है। समझ में आया? ये आपने उसको हर चीज में बता दी। अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छे बनोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो बुरे बनोगे। समझ? वो उसके अंदर आपने हर चीज को राग देश डाल दिए। समझ लो, क्रोध बुरा है, मान बुरा है, लोभ बुरा है, चोरी करना बुरा है, पाप करना बुरा है, झूठ बोलना बुरा है, ये करना बुरा है, ये सब एक तरफ बुरे की लिस्ट बना दी और एक तरफ अच्छे की लिस्ट बना दी। और उसको ये भी सिखा दिया कि अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारी दुनिया तारीफ करेगी। मैंने उसे अहंकार भी सिखाया तुमने। वो तो बेचारा अहंकार समझता नहीं था, लेकिन तुमने उसको सिखाया कि बेटे अगर तुम चोरी नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारी बहुत प्रशंसा करेगी, तुम्हें अच्छा माना जाएगा, और अगर तुमने चोरी करी तो तुम्हें उठा के पुलिस डाल देगी। तो अब वो बाहर से तो तुम्हारी अच्छी अच्छी बातें ले गया, सीख ले उसने वो संस्कार के नाम पर, लेकिन अंदर तो वो अभी भी चोर है, अंदर तो अभी भी क्रोधी है, अंदर तो अभी भी वो मानी है, अंदर तो अभी भी लोभी है। अब उससे क्या होता है, बाहर वो क्रोध दिखाता नहीं और अंदर क्रोध होता है, क्योंकि उसको सिखा दिया क्रोध दिखाओगे, किसी पे क्रोध करोगे तो पिटोगे भी और बुरे भी माने जाओगे। पकड़ में आ रहा है? ऐसी हर चीज के संबंध में लगना। और मजेदार बात है, आप क्रोध को दबा लेते हैं तो क्रोध कहीं चला थोड़ी जाता है।
आज आपको किसी पर क्रोध आ रहा था पूजन में और आपने दबा लिया, तो क्रोध कहीं चला थोड़ी, आपको सोचते चलो क्रोध से बच गए, बचे कहाँ हो? वो अंदर जाके और बड़ा विस्फोट बन रहा है, वो अंदर जाके और तैयारी कर रहा है। और इसलिए त्यागी वृत्तियों के क्रोध, मान, माया, लोभ आम आदमी से बहुत खतरनाक होते हैं। आम आदमी इतना बड़ा लोभी नहीं होता जितने ये लोग होते हैं। मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारे कथन मिथ्या दृष्टियों के लिए है। हम चाहे त्यागी वृत्ति बोले, चाहे साधु संत बोले, चाहे हम पंडित बोले, चाहे विद्वान बोले, चाहे सेठ बोले, चाहे समाज बोले, ये सब हमारा पूरा प्रवचन ओनली मिथ्या दृष्टि के लिए है। इसलिए बिल्कुल ये बात समझी जाए कि ये बात हम बार बार मिथ्या दृष्टि नहीं कहते हैं। समझ में आया? तो होता क्या है कि हम बाहर से संस्कार ओढ़ते चले जाते हैं और अंदर अपन भूनते चले जाते हैं। अपन अंदर ही अंदर अपन को क्रोध आता है। अब अपन को ये समझ में नहीं आता कि क्रोध आ कहाँ से रहा है, क्रोध आ क्यों रहा है। क्योंकि क्रोध आ रहा है, इसके लिए आपको जागृत होना जरूरी है। देखो भाई, दुनिया में वैज्ञानिक दो तरह के होते हैं। एक आत्मा के वैज्ञानिक जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं, जिन्हें हम सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कहते हैं, और एक होते शरीर के पुद्गल के वैज्ञानिक जिन्हें अपन दुनिया साइंस कहती है। तो साइंस भी कैसे होती है, दुनिया का विज्ञान भी कैसे चलता है? देखो, विज्ञान कैसे चलता है? प्रयोग करने से। प्रयोग का अर्थ होता है निरीक्षण करने से। विज्ञान कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ चीज़ों को गहराई से देखता है कि ये हो क्या रहा है। जैसे एक वैज्ञानिक है और एक भाप का इंजन बनाया था उसने, उसका नाम जेम्स वाट था शायद। तो उसका जो बाप था वो चाय बेचता था, वो 10-12 साल का लड़का था जेम्स वाट। तो उसके बाप ने कहा कि मैं भी थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहा हूँ, ये चाय बन रही है, समझ में आया, और तुम यहीं रहना और चाय बनाना, देखना। ठीक है, चला गया। उसने कहा उबालना, तो वो ढाँक के रख गया केतली कि ये ढाँकना, और जब एकदम उबाल आए तो इसको हटा देना। और अभी ढके रहे, अपन भी करते हैं जल्दी गर्म करने के लिए। तो उस लड़के ने क्या किया, वो देखता रहा, खेल कर रहा था वो। तो उसने देखा कि ये जोर मार रही है केतली, नीचे भाप निकल रही है, तो इसका ढक्कन उछल रहा है। उसे बड़ा मजा आया, उसने उसके ऊपर एक पत्थर रखा छोटा सा, तो जोर मारना कम हो गया। लेकिन और ज़्यादा भाप बनी तो वो पत्थर भी गिर गया। उसने एक और बड़ा पत्थर रखा, फिर और जोर मारा तो वो भी गिर गया। तो वो देखता रहा, निरीक्षण करता रहा, और उसने उस निरीक्षण में ये निकाला कि भाप में इतनी ताकत है कि अगर वो अपनी पूरी तेजी से आ जाए तो वो ट्रेन चल सकती है, और वो ट्रेन चल गई। समझ में आया? तो वो उसके खोजी बन गया वो। तो उसने किया क्या, मेरा प्रश्न है, उसने सिर्फ निरीक्षण किया कि चीज़ हो कैसे रही है। उसने कोई अच्छा कोई बुरा ये भेद करके देखा, भाप बुरी है, कंकड़ क्यों हटा रही। अगर ऐसे देखता तो बात ही खत्म हो जाती। तो ऐसे ही आपको जैसे बाहर में वैज्ञानिक निरीक्षण करते हैं, उसकी गहराई में जाते कि इसका कारण क्या है। वैज्ञानिकों ने बताया पानी 100 डिग्री गर्म होता है, समझ में आया, और फिर इसके बाद भाप बन जाता है। तो कैसे पता किया उन्होंने? निरीक्षण। ये बंद कमरा किया और देखा, चलाओ, और यहाँ लगाया, उसका नाप के देखो कितने को चलता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक आत्मा है और उसमें अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं। उसमें क्रोध भी पैदा होता है, मान भी पैदा होता है, लोभ भी पैदा होता है, अनेक प्रकार की वासनाएं पैदा होती हैं, अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होती हैं, और एक अंदर उसमें एक जानने देखने वाला एक तत्व भी है। अब आपको निरीक्षण करना है, यही ध्यान है, यही ध्यान है, यही साधना है। ये जो बाहर के त्याग व्रत है ना, ये उसी साधना के लिए है। कि वो वैज्ञानिक कहता है, उसकी माँ कहती है कि रोटी खाने आ जाओ, वो कहता नहीं, आज निरीक्षण बहुत ज़्यादा चल रहा है और मैं अपने मुकाम पे पहुंचने वाला हूँ, आज रोटी छोड़ दो। तो उसने रोटी का त्याग किया। अब अच्छा, वो वैज्ञानिक मैंने 3 दिन तक रोटी नहीं खाई, इसका कभी अहंकार करता है? क्यों नहीं करता, मेरा प्रश्न है। और आप जरा सा त्याग करते ही अहंकार के गर्त में क्यों डूब जाते, और वो क्यों नहीं डूबता, जबकि वो आपसे कई गुना मेहनत करता है। आपने देखा, धर्म के क्षेत्र में आदमी 2 कदम नहीं चलता और अहंकारी हो जाता है। और वैज्ञानिक कितनी मेहनत करते लेकिन उन पे अहंकार कभी नहीं आता। मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं आता, और तुम पे क्यों आ जाता है? आखिर वो भी पुद्गल की खोज कर रहा है और तुम आत्मा की खोज कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी खोज में अहंकार पहले निर्मित हो जाता है, और उसकी खोज में
वो तुमसे कई भयंकर गुनाह करता है, तुम तो ऐसी कभी खोज करी नहीं। भाई साहब वो सोता नहीं है। थॉमस एडिसन की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी, सुनाता हूँ मैं तुम्हें। थॉमस एडिसन एक वैज्ञानिक हुआ। अब नाम थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं कि थॉमस ही था कि किसका था, लेकिन प्रयोजनभूत बात है। वो रोज अपनी प्रयोगशाला में आता था और रोज प्रयोग करता था। अरविंद जी देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात। रोज प्रयोगशाला में आता था, रोज प्रयोग करता था, रोज फेल हो जाता था। और उसका एक शिष्य था, वो रोज देखता था, फिर भी वो उसी ढंग से फिर प्रयोग करता था और उसी ढंग से फिर फेल हो जाता था, फिर ढंग से। तो उसका जो चेला था वो थक गया। 10 बार हो गया, 50 बार हो गया, 100 बार हो गया, ऐसा करते करते 700 बार हो गया। कितने बार प्रयोग हो गया? तो उसका चेला तो पागल हो गया। उसका चेला सोचा ऐसा गुरुजी ये खुद तो डूबे गई और ये मुझे मुफ्त में, इसके पास कुछ नहीं सीख सकता मैं। उस पर नहीं रहा गया तो उसने अपने गुरुजी से कहा, अरे गुरुजी कुछ होने वाला नहीं है, पता नहीं आप क्या क्या करते रहते हो, इतने बार। उसने कहा देख बेटे, रुक सके तो रुक, धैर्य चाहिए, होगा तो इसी में से एक दिन, लेकिन तू जैसा सोचता है वैसा नहीं होगा। और वो मुझ तो आप बता दो कब होगा, कि वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि होगा ऐसे ही। अभी अभी क्यों नहीं हो रहा है ये मेरे को भी नहीं पता, लेकिन होगा ऐसे ही। और कहते हैं कि जिस दिन उसके शिष्य ने बात कही और अगले दिन ही या उसी दिन वो हो गया, समझ में आया, और हो गया तो वो शिष्य एकदम चौंक गया और बहुत खुशी। तो उसने कहा बताओ अपन 700 बार असफल हुए। क्या कहा? गुरुजी अपन 700 बार असफल हुए तब जाके कामयाब हुए। तो थॉमस एडिसन ने जो उत्तर दिया वो गजब का था। उसने कहा गलत, तुम्हारी ये धारणा बहुत गलत है। हम 700 बार असफल नहीं हुए, हमने 700 बार ये दुनिया को बताने के लिए अपन काबिल हो गए कि ये सारे प्रयोग गलत थे। समझ में? ये प्रयोग सही है। ये प्रयोग कर करके तो पता चला कि कौन कौन से प्रयोग गलत थे। तो एक तरीका है जीवन जीने का, आपका दृष्टिकोण है देखने का, आप उसको बदलिए। आप त्याग के पहाड़ पे चढ़े जा रहे हैं बिना सोचे समझे। आप निरीक्षण ही नहीं करते कि हमारे अंदर त्याग उत्पन्न हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कहते त्याग बहुत अच्छी चीज है, आपको ये भर दिया गया है अच्छी चीज है और भोग बुरी चीज है। न त्याग अच्छी चीज है न भोग अच्छी चीज है, दोनों ही तुम नहीं हो। आप तीसरी अवस्था, कौन सी अवस्था? ज्ञाता वाली, न योगी की न भोगी की। लेकिन आपको ये भेद शुरू से सिखाया जाता है, आपको अहंकार शुरू से दिया जाता है बचपन से। आपकी माँ कहती है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये अहंकार है। उसको समझाया, उसको लालच दिया, उसको बताया पढ़ोगे लिखोगे तुम्हारी समाज इज्जत करेगी। माने इज्जत अच्छी चीज है, तुमने बता दिया ना, और बेइज्जती बुरी चीज है। ये तुमने हर चीजों को बांटना सीखा, हर चीजों में तुम भेद करते हो। और फिर तुम यहाँ वीतराग की बात करते हो। और वीतराग किसे कहते हैं? राग और द्वेष से रहे। न राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए। और हमारी पूरी जीवन की शैली, हमारा पूरा जीवन जीने का ढंग राग द्वेष से गर्वित है। हमारा एक एक काम राग द्वेष से गर्वित है। पूजा अच्छी और पूजा नहीं करना बुरा। आप हर चीज को बांटते हो कि नहीं बांटते हो? बोलो। मेरी पत्नी अच्छी दूसरे की पत्नी बुरी, मेरा बेटा अच्छा दूसरे का बेटा बुरा। हर जगह बांटते हो कि नहीं बांटते? ऐसी कोई जगह बताओ आप जहां नहीं बांटते। इसलिए आपको राग देश से भिन्न कोई समझ में नहीं आता। आप वीतरागता के नाम पर भी क्या करते हो? राग ही करते हो और उसे भ्रम से वीतराग समझते हो। वो वीतरागी थोड़ी है। ये जिनेन्द्र देव की पूजा करना राग है, वे वीतरागी है, लेकिन उनकी पूजा करने से तुम वीतरागी नहीं हुए, तुम्हारा तो राग ही है वो। और तुम इनसे राग कर बैठते हो और कोई दूसरे देवी देवता से द्वेष कर बैठते हो। तुम अपने को बड़ा धार्मिक समझते हो। नहीं समझ में आया? अभी किसी अन्य का मंदिर निकले तो तुम नाक सिकोड़ते हो और अपना निकले तो नमस्कार करते हो। तुम सोचते हो हम बड़े धार्मिक आदमी। आपको पता भी कि राग द्वेष ही है ये है, सहज नहीं रह पाते। और हमारे जिनेन्द्र देव भगवान कैसे सहज? बोले कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे जिनेन्द्र देव भगवान को ये वीतरागी मार्ग मिला और इसी वीत मार्ग की श्रद्धा करके गए और कुगुरु कुदेव कुशास का त्याग करके गए। क्यों?
तब ऊपर जब वे सिद्ध भगवान बन गए तो वो कुगरू कुदेव को शास्त्र उनके ज्ञान में झलकते होंगे तो उससे द्वेष करते होंगे वो कि यही जड़ थी जिसके कारण मैं घूम रहा था संसार में, यही था वो जिसने मुझे घुमाया चार गति में। ऐसा ऐसा भाव आता होगा, आना नहीं चाहिए ऐसा भाव, अच्छा भाव नहीं है। गलत को गलत नहीं कहना चाहिए भाई साहब, गलत को गलत कहना भी जैन धर्म में सही नहीं है। वो कहता है फिर वीतरागता नहीं हुई क्योंकि गलत है ही नहीं, ये तो वो तो अपनी जगह है, गलत कहाँ है। देखो भाई, शेर को हिरण खा रहा है, तुम्हें राग आता रे 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 रे, जिनेंद्र देव को क्यों नहीं आता? कोई हिरण शेर हिरण को खा रहा है, उसकी तकलीफ बढ़ रही है, लोग इतने जे भूचड़ खाने खोल रहे हैं, तुम्हारे ज्ञान में तो वे भी नहीं झलक रहे जो खुले हुए हैं, और उनके ज्ञान में तो वे भी झलक रहे जो खुलने वाले हैं। तूने तो बहुत तकलीफ होती बहुत लगता होगा रे 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 रे, जीवों को कैसे सताया जा रहा है, समझ ना। तुम उनकी तरफ देखते हो, नहीं उनको ऐसा भाव नहीं आता। और मैं कहता हूं आ जाए तो तुम भगवान मानना बंद कर दोगे कि नहीं? बोलो, अगर ऐसा उनको भाव आ जाए तो तुम उनकी पूजा करते रहोगे। लेकिन तुम यहाँ ऐसे ही आदमी की पूजा करते हो, उसे ही धर्मात्मा मानते हो जो ज्यादा से ज्यादा राग में लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा सेवा में। अरे साहब उनका क्या, राग धर्म नहीं है, राग कमजोरी है, लेकिन हम तो धर्म मानते हैं। आप समझ गए क्या कहना चाहता हूं? और ये आपके बचपन से जो खेल चालू होता है बुढ़ापे में भी खत्म नहीं होता, तरीके बदलते खेल चलता रहता है। बचपन में आपके तरीके अलग होते हैं कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे स्कूल में कुछ करके दिखाना है, सब लड़कों को पीछे ढकेलना है, मैं नंबर 1 पे आके रहूँगा। फिर आप थोड़े आगे आते हो, जवानी के क्षेत्र में आते हो, फिर यहाँ धक्का समाज को देने लगते हो, मुझे आगे निकलना है। और बुढ़ापे में आते आते आपकी ज़िंदगी झंड हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि आप करना क्या है। आप द्वंद्वात्मक ज़िंदगी जीते जीते बूढ़े हो गए, ना आपको ये समझ में आया कि मैंने करा क्या है, मैं किस आधार पे जिया। ना आपका त्याग सच्चा था, ना आपका भोग सच्चा था। क्योंकि आप भोग में जाते तो त्याग वाला मन खड़ा हो जाता था, और त्याग में जाते थे तो भोग वाला मन खड़ा हो जाता था, और आपकी जिंदगी ऐसी द्वंद्व बन के बिल्कुल जहरीली हो गई। द्वंद्वात्मक जिंदगी कभी नहीं जीना चाहिए, कभी जीना ही नहीं चाहिए। नींद किन की उड़ती है? जो द्वंद्व में जीते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ पता करना क्या। आप देखना, आपको कल कोई सौदा करना है या आपको कोई चीज़ खरीदनी है, जो भी आप समझ वो आप लगा लेना, तो आपकी रात की नींद उड़ जाती है। आप सोचा ये क्यों उड़ गई, सौदा तो सुबह होगा, नींद अभी क्यों उड़ गई? क्योंकि आप द्वंद्व में चले जाते हो कि वो 50 लाख बोल रहा है और मुझे तो 45 में लेना है, अब मैं उसको 48 बोलूँगा, अब मैं उसको 49 बोलूँगा, नहीं यार वो फिर मानेगा नहीं। क्या है ये सब? अब द्वंद्व, और ये द्वंद्व आपको जीने नहीं देगा। तो आपको ये द्वंद्व बहुत स्थूल है तो समझ में आता है, अंदर आपके 24 घंटे द्वंद्व चल रहा है। आप दिन भर अपनी भावनाओं को दबा दबा के समाज के सामने आप कुछ और बन जाते हो, और रात को सपने आते हैं कुछ और, तो सुबह उठ के घबरा जाते हो कि हो क्या रहा है। दिन भर आपने एक भी स्त्री की तरफ नहीं देखा और आपको लग रहा था मैं बड़ा ब्रह्मचारी हो गया, और रात में स्त्रियां दिखी, आपको घबराहट हो जाती है हो क्या रहा है। फिर आप उसे सपना कह देते हो, कह रहे नहीं सपना नहीं, वो आपकी संप्रेषण, आपने जो दबाया है। समझ में आया? और मैंने स्त्रियां जानबूझ के बोला, अरविंद जी थोड़ा घबरा रहे थे, मैंने इसलिए बोला कि मुझे पता है तुम्हारी सबसे गहराई में जाके वो ही दबा है। तुम उसे भले ही दबा लेते हो सामाजिक दृष्टि से, तुम लेकिन इस बात से घबराओ मत, वो भी एक प्रकृति का हिस्सा है, उसे डरना क्या है, वो है ना। और कौन उससे परिचित नहीं है, लेकिन अपन कहते किसी से नहीं, और सबसे ज्यादा परेशान उसी से। समझ में आया? आपको रात को ऐसे सपने आते, अब राजा बन गए, कमाल हो गया। आप दिन भर त्याग के सपने देख रहे थे, मुझे रात में भोग के सपने कहां से आ गए, समझ में नहीं। आज आपने उपवास कर रखा, आप देखा, आप जिस दिन उपवास करके देखना, आपको 7 बजे से 8 बजे रोटी दिखने लगेगी, आपको कोई कमाल हो गया यार। मैं दिन भर इसी रोटी को तो छोड़ा था, इसी रोटी को तो छोड़ा था, और ये
7-8 बजे से तो वो दिखना चालू हो गई, समझ में आया। और 9-10 बजे 11 बजे जैसे तैसे करके सो जाते हो, लेकिन रोटी तो अंदर थी, वो गई कहाँ थी? वो तो आपने उपवास के नाम पे, अष्टमी के नाम पर दबा ली थी भाई, कैसे भी करके नियम व्रत के आधार पर। लेकिन रात में आप दबा नहीं सकते, क्योंकि रात में एक सिस्टम है, समझ लो बहुत गहराई से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, अभी शास्त्र से नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि शास्त्र में इस भाषा में नहीं लिखा, लेकिन लिखा सब इसी में है। क्या होता है, हमारे 2 मन हैं। एक मन दिन में जागता है, जैसे 2 चौकीदार होते ना, एक दिन वाला एक रात वाला, ऐसे हमारे 2 चौकीदार हैं। ये दिन वाला चौकीदार अलग है और रात वाला चौकीदार अलग है। ये जो दिन वाला चौकीदार है, ये बाहर के तल पे जीता है। इसको बाहर से जो जो सूचनाएं आप देते हो, क्रोध बुरा है, मान बुरा है, लोभ बुरा है, काम वासना बुरी है, ये बुरा है, उपवास करो, ये करो, तो वो ऐसा उस तल पे जीता है और फिर वो बाहर वही प्रेजेंटेशन देता है जो जो आपने उसे अच्छा बताया था। और जो बुरा बुरा है उसे अंदर फेंकता चला जाता है, वो बाहर नहीं फेंकता, कहाँ करता जाता है? अंदर, वो सब अंदर डालता है। और ये रात में सो जाता है ये वाला मन। तो तुमने जो अंदर डाला था वो वाला मन जागृत हो जाता है, और जो अंदर डाला था फिर वो तुम्हें सपने में दिखता है, असली वही है, क्योंकि वो दबाया था। और फिर आप क्या करते हो सुबह उठ के कि आप, फिर आपको घबराहट तो होती है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल भी उसे नहीं, वो तो सपने हैं, सपने तो काल्पनिक होते हैं, क्या सोचना, चलो आगे बढ़ो। लेकिन आप फिर भी गलती कर रहे हो। ये सपने आपके कहीं और से नहीं आए, इनके जन्मदाता भी आप ही हो। ये उसमें मत छोड़ देना कि पर्याय स्वतंत्र जवानी थी आ गई ये भी तुम्हारे सब जो लड्डू काम नहीं करेंगे, ये सब मुफ्त में जाओगे। देखो भाई, बात गहरी समझो। तुम्हें सपने भी वही आते हैं जितनी सीमाओं में तुम सोचते हो या अपने को रोकते हो। इसलिए आप देखना, हमेशा आप उल्टा पाते हो, हमेशा। ये द्वंद्वात्मक जिंदगी जीना बंद करो, बिल्कुल जीना। आप भोग में जाते हो तो उसको पूरी होश पूर्वक भोगो कि क्या है। आपको क्रोध आया, आप क्रोध को देखो शांत होकर के, क्यों आया, क्या बात थी। कर भी दिया तो कोई बात नहीं, करने के बाद देखो कि मुझे असलियत में क्रोध आया क्यों। तुम जल्दी निमित्त पे मत जाओ। तुम सोचते, जैसे हमने पूछा कि भैया तुम क्रोध क्यों करा, तुमने ही तो गलती करी, तो तुम उस पर निमित्त पे डाल के आगे निकल जाते हो। नहीं, ये क्रोध कभी बंद नहीं होगा, ये फिर आएगा, क्योंकि निमित्त तो सदा काल रहेंगे। तो फिर करूं क्या कि देखो अंदर से कि वास्तव में मुझे क्रोध आया क्यों है, उसका निरीक्षण करो। और आप जब उसका बहुत गहराई से निरीक्षण करोगे, तब आप क्रोध के बारे में पूरी तरह परिचित हो पाओगे। मान के, आपको मान आता ना, मान, आप उसे जल्दी मत बोलो चारित्र मोह का उदय है। देखो कि ये मान है क्या चीज, ये मान मुझे कितना परेशान करता है, ये मान मुझे जीने नहीं देता, और मैं ऊपर से हरे राम हरे कृष्ण करता रहता हूँ और अंदर मान खाए जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? अंदर देखो। इसलिए आपका जीवन में रूपांतरण नहीं होता और आप सोचते रहते हो हमने इतना त्याग किया, हमने इतनी पूजा करी, इतनी भक्ति करी, इतना स्वाध्याय सुना, लेकिन ये सब ऊपर के ही तल पे है, अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। वो अंदर रोशनी जा ही नहीं रही। जहां परिवर्तन करना है वहां तक आप पहुंच ही नहीं रहे, क्योंकि आपका जीवन बाहर से जो भर दिया गया है, आप दिन भर उसे जीते हैं और रात में आप बेहोश होकर सो जाते हैं, तो वो अंदर का मन जग जाता है और वो फिल्में दिखाता है जो तुमने दबा रखी है। इसलिए तुम देखना, एक जो मिथ्या दृष्टि ब्रह्मचारी है, वो स्त्रियों से जितना डरा होता है और जितना घबराता है, उतना आम आदमी नहीं डरता। पता क्यों है? क्योंकि वो दिन भर तो दबाता है उस वासना को, और उसके पास भोगने की व्यवस्था नहीं है, रोक रखा उसने, तो उसे रात में इतना परेशानी होती है कि उसे ऐसा लगता है कि कहाँ मर जाऊं। समझ में आया? वो परिणाम है ना भाई। जो जैसे मान के चलो, अब तुम कोई पाप का त्याग कर चुके और तुम्हें वो सपने आए उसी पाप के, तो बेचैनी होती ना, घबराहट होती है ना, समझ आए? इसलिए वो ऐसा कहता मुझे स्त्री को देखना ही नहीं, स्त्री को हटा दो, वो सब निमित्त पे ताकत लगाता है, और असलियत जड़ कहाँ है कि वो अंदर छुपी हुई है। इसकी जगह वो उसका निरीक्षण करे, देखे कि मुझे अंदर है। ऐसे आप पूजन करते हो तो आप पूजन का निरीक्षण करो कि मैंने क्या बोला, क्या शब्द निकले, मैंने दूसरे की तरफ देखा तो क्यों देखा, मैंने चावल
ऐसे चढ़ाए, कल तो मैंने वैसे चढ़ाए थे, तो आज ऐसे क्यों चढ़ाए, और आज मेरा ध्यान पीछे की तरफ क्यों गया। ये सब आप जब जितना निरीक्षण करोगे तो आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी, आपके अंदर जागरूकता आएगी, और जितनी आपके अंदर जागरूकता आएगी उतनी आपकी आत्मा प्रकट होने लगेगी। आत्मा मतलब जागरूकता। आत्मा का अर्थ क्या है? जड़ माने पुद्गल, पुद्गल माने जड़, जड़ माने इसमें चेतना नहीं है, ये जाग नहीं सकता, ये किसी चीज को महसूस नहीं कर सकता, ये देख नहीं सकता। देखो जो इस हाथ पे हाथ जा रहा है ना, तो इसको भी महसूस है, हाथ नहीं कर रहा है, इसको महसूस मैं कर रहा हूं। इसमें जो स्पर्श हो रहा है ना, इसको भी मैं ही स्पर्श कर। तो अंदर जो चेतना गुण है, जो आत्मा है, वो ही सब कुछ जानता है, लेकिन वो तुम उसको जानने का सही तरीके से मौका नहीं देते, तुम राग देश करके जानने देते हो, तो वो सही जगह पहुंचता नहीं। देखो हमारे आचार्य भगवंतों ने या सभी ज्ञानियों ने शुभ अशुभ भाव को एक समान क्यों कहा, कभी आपने सोचा? और यहां तक पूज्य गुरुदेव का सुनना है, कभी मैं सुन रहा था कल परसों, तो पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि किसी भी जीव को शुभ भाव अच्छा है, क्या बोल रहे थे, और अशुभ भाव बुरा है। ये किसी भी कोने में उसकी जरा सी भी अंतर्दृष्टि में पड़ा रहेगा, सुनना परसों सुन रहा था, उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अब ये तुम जल्दी मत कहना कि हाँ सब नहीं हो सकता, नहीं, इसकी गहराई में जाओ, क्यों नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी दया दान पूजा भक्ति को अच्छा माने और हिंसा झूठ चोरी कुशील को बुरा माने, तो सम्मिश्रण क्यों नहीं हो सकता? प्रश्न ये है कि साहब शास्त्रों में लिखा, फिर तुम गए काम से, तुम्हारा खुद का निरीक्षण कुछ भी नहीं है, तुम्हारा खुद का अनुभव कुछ भी नहीं है। आज जोर लग रहा ना थोड़ा सा बुद्धि पे, है ना, और तुम्हें बुद्धि पे जोर देना नहीं चाहते। हो सकता है आज का प्रजन में बोर करे, हो सकता है तुम्हें लगे कि आज पता नहीं यार क्या बोल रहे थे, लेकिन यही माल है। ये गाना गवाना माल नहीं है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देना और तुम्हें मस्ती चढ़ जाना और तुम आनंद से भर जाते हो थोड़ी देर के लिए, समझ में आया, और तुम सोचते हो आज आनंद आ गया। वो आनंद नहीं है, वो तो आपको सुला दिया गया और आप सोने को ही धर्म समझते हो। आप एकाग्र करते, शराब पी के आदमी भूल जाता ना सब अपने दुखों को, तो वो सोचता है भैया मैं तो शराब ला दो टेंशन फ्री। कि शराब कौन सी स्वाद की है, शराब में क्या मजा है? वो कहता मजा मजा कुछ नहीं है, जब पी लो तो सारे दुख भूल जाते हैं। तो दुख भूलना अलग बात है और दुखों को मिटाना अलग बात है। लोग आपने देखा 500 रुपए की सिनेमा की टिकट लेके 3 घंटे पागलपन देखने जाते हैं। आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, एक आदमी 20 रुपए के रिक्शे के लिए पैदल चल लेता है कि रिक्शे में कौन 20 रुपए दे, और वही आदमी 400 रुपए की टिकट लेके 200 रुपए के 300 रुपए के 20 रुपए वाले पॉपकॉर्न तो यहाँ सड़कों पे फिरते हैं मारे मारे, और उससे पूछते कितने के दे रहा है, वो कहता 10 रुपए है, 10 रुपए के दे रहा, 5 रुपए के भर के दे, ऐसी बहस कर रहे हो। और वही पॉपकॉर्न वहां 300 रुपए में ले रहे हो। वो क्या ठंडा 20 रुपए का 30 रुपए का, वो 500 400 रुपए में 300 रुपए। तो ये आदमी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इतने पैसे खर्च करने की? ये गरीब आदमी, अगर इनके 10 रुपए नहीं दो, तुम कभी देखना ये तुम्हारे रिक्शा वाले ठेली वाले, तुम इनके 10 रुपए नहीं दो तो उनको बेचैनी रहती है। वो खड़े रहे बाबूजी वो 10 रुपए दे दो, तो ले लेना बाद में, नहीं बाबूजी दे दो। वो कितना करता है, और वो ही अभी जाके 200 रुपए की दारू खरीद लाएगा। एक ठेली वाला था मेरे यहाँ 8-10 साल पहले, इतनी मेहनत करता था, सुबह से आ जाता था काम पे और मेरा माल ले जाता था। वो पता नहीं क्या खा के रखता था, गांजा वांजा पी के, और बहुत मेहनत करता था। और जब वो शाम को आता था कभी कभी पैसा लेने, समझ में आया मेरे पास, तो वो पनीर बहुत सारा और शराब की बोतल, समझ में आया कि नहीं आया, पनीर लेता था वो कम से कम 250-300 ग्राम, आधा किलो। मैंने कहा भैया तेरे पास इतने पैसे खर्च करने के लिए तू ऐसे मरता है, और ये कितने का पनीर आया होगा, कितने की शराब आई होगी? कह रहा बस यही मेरा सहारा है, ना मेरे पत्नी है ना बच्चे, मैं इसी के लिए कमाता हूँ। समझ में आया? और ये अभी खाऊंगा और ये शराब पीऊंगा और सो जाऊंगा और सुबह आपके यहाँ फिर मिलूंगा। तो मैंने कहा इससे होता क्या है? बोला जिंदगी भूल जाता हूँ कि मेरा कोई सब विकल्प खत्म।
उसकी भाषा विकल्प नहीं, मैंने सब टेंशन फ्री। मैं दुख लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरा क्या होगा, और ये पी लो तो सब खत्म। तो आपको वो शराब तो समझ में आती है, लेकिन आप भी रोज एक शराब पीते हो, वो आपको पता है। कौन सी शराब पीते हो आप? मोह मत बोला करो, तुम जल्दबाजी करते हो। मोह में तो तुम 6 डाला पे चले गए, वो शब्द है वो। अब देखो, आप शराब देखो आप कौन सी पीते हो, जिसमें आपको होश आता है आप उससे भागते हो, और जो आपको बेहोश करे। आज भजन संध्या होगी, संगीत संध्या होगी, बेहोश करने वाला है। कहाँ म्यूजिक चलेगा, आपको आनंद आएगा, आप झूमोगे, आपका अंदर का दुख बुख आप भूल जाओगे उतनी देर के लिए। आप नाच लोगे, कूद लोगे, आपको बहुत आनंद से भर जाओगे, और आप कहोगे आज तो विधान में मजा आ रहा है। मजा किस बात का आ रहा है? आपकी कुछ चेतना जागी है क्या? आपको कुछ अंदर ज्ञायक भाव दिखा है क्या? फिर आप किस बात का आनंद आया कि इतनी देर के लिए हम इतने गहरे बेहोश हुए, और हमने से धर्म तो मान ही रखा है, तो एक अपनी संतुष्टि भी होती रहती कि हम तो धर्म कर रहे थे जी। नहीं समझ में आया? जैसे एक आदमी फिल्म देखने जाता है तो उसे आप पापी मानते हो, क्यों? कि अशुभ भाव है। और देखो शराब 2 तरह की, वज्रसेन जी, एक शुभ भाव की शराब और एक अशुभ भाव की शराब। अशुभ भाव की शराब आदमी पीता है तो उसे आप पापी कहते हो, जबकि वो भी बेहोश होने के लिए पीता है। वो 3 घंटे जो पिक्चर देखने गया ना, और देखो कभी आपने देखा सिनेमा हॉल कैसा बनाया जाता है? सिनेमा हॉल ऐसा बनाया जाता है कि बाहर मर्डर के मर्डर हो जाए, समझ में आया? ओले बारिश आंधी तूफान आ जाए, समझ में आया? भूकंप तो आएगा तो पता चलेगा, समझ में आया? पर बाहर कुछ भी होता रहे, आपको पता ही नहीं चलता। आपने सोचा कभी ऐसा क्यों? देखो, ध्यान केंद्र भी ऐसे ही बनाए जाते हैं, और थिएटर भी ऐसे ही बनाए जाते हैं, और वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला भी ऐसे ही बनाई जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहाँ 3 घंटे फिल्म में क्या होता है कि वो ऐसा आपको माहौल पैदा कर दे कि सिर्फ आपकी नज़र पर्दे पर रहे, और वो लाइट भी बुझा देते कि साहब आप वहीं देखो। इसलिए लोगों को घर में फिल्म देखने में मजा नहीं आता, क्योंकि घर में वो व्यवस्था नहीं है जो वहाँ है, और आप वहाँ वो पागलपन देखते हो, और उस पागलपन में कॉपर क्या रेट हो गया वो भूल जाते हो। समझ में आया कि नहीं आया? वो आपके दिमाग से हट जाता है। वो जो आप द्वंद्व में जी रहे थे, वो आपके लिए थोड़ी देर के लिए वो सुविधा देता है कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे द्वंद्व से बाहर आ जाओ, और आप उस द्वंद्व से बाहर आते ही आप आनंद का अनुभव करते हो। लेकिन वो पराधीनता है, वो बकवास है, वो भयंकर पराधीनता है। जैसे ही वो सारा गुलामी है। वो जैसे ही अभी पर्दे वाला बटन दबाएगा और कहेगा निकलो, आपका आनंद आपसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि वो आपको दिया गया था। ऐसा होता है ना। एक बार क्या हुआ, नहीं सुनो, एक बार घटना सुनाता हूँ। एक फिल्म आई जब मैं 11वीं क्लास पढ़ता था, 11वीं पढ़ता हूँ या 12वीं पढ़ता हूँ, सागर में रहता था तब की बात, जयपुर नहीं गया था। एक फिल्म देखने गया मैं, फिल्म का नाम भी याद है, कहो तो बता दूँ। तो गया तो वो मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी बढ़िया लगी कि मैं उठा ही नहीं। मैंने वो कहा खत्म, लेकिन मैं उठा नहीं। समझ में आया? तो पता वहाँ क्या व्यवस्था होती, मैंने सोचा एक और शो देख लूँ, यहीं बैठा रहूँगा, बाहर ही नहीं जाऊँगा। तो भाई साहब चेकिंग होती है टॉर्च से। तो सब उठ गया, मैं वहीं बैठा था, उसने मारी टॉर्च, निकलो। मैंने कहा एक बार और देखनी, तो बोले बाहर जा, टिकट ले, फिर अंदर आ। समझ में आएगी नहीं आया? बोलो, ये है ना सुख। ये सुख, तुम इसको सुख मानते हो जो हमेशा दूसरों के अधीन हो। बोलो, आप ये पंच इंद्रिय के विषय भोग क्या है? पंच इंद्रिय के विषय भोग माने अपने को भूलने की व्यवस्था, और अतीन्द्रिय सुख क्या है कि अपने में खोने की व्यवस्था, अपने में डूबने की व्यवस्था। और पंच इंद्रिय विषय माने पर में डूबने की व्यवस्था। आनंद डूबने ही से आता है, लेकिन ये पर में डूबने की मना क्यों की? क्योंकि ये पराधीन है, क्षणिक है, 2 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, कर्माधीन है। ये लिखा है प्रवचन सार में, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। जब वहां कुंद भगवान से शिष्य ने प्रश्न पूछा कि महाराज ये पंच इंद्रिय के विषय भोग इतने बुरे क्यों कहते हो, ये क्यों कहते हो?
तो उनका बहुत साइंटिफिक रीजन से उत्तर दिया कुंद को कि एक भी बात नहीं है, इनमें सुख तो है, लेकिन ये सुख क्षणिक है, ये सदा काल नहीं रहेगा, ये पराधीन है, परतंत्र है, अविच्छिन्न है, क्षणिक है। ऐसे 5-7 विशेषण है, समझ में आया कि नहीं? और सदा आकुलता रूप है, भोगते हुए भी आकुलता है। आकुलता थोड़ी देर के लिए दब जाती है, लेकिन रहती तो है ही ना। आप फिल्म देख रहे हो तो आकुलता पूरी तरह गई नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए विस्मृत है। और अभी फोन आ जाए कि तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया तो बात खत्म हो गई, बिल्कुल फिल्म खत्म, आप निकल जाओगे वहां से। तो ऐसे आचार्य अपने को समझाते हैं कि तुम ये जो बाहर के अशुभ भाव के तो पाप समझते हो, और शुभ भाव को आप धर्म समझते हो। और शुभ भाव भी एक प्रकार की शराब ही है। ये कीर्तन होते ना, कीर्तन देख लेना तुम, गरीब आदमी चला जाता है, क्यों चला जाता? अमीर आदमी नहीं जाता कीर्तन वगैरह में, तुम देख लेना कभी भी। मैं कई मंदिरों के कीर्तन देखता हूँ, कहोगे पंडित जी जाते हो क्या? मेरी आदत है, मैं थोड़ा निरीक्षण करता हुआ जाता हूँ कि देखो क्या हो रहा है। यह एक शिवालय मंदिर है हमारे वहाँ, वहाँ होता है बहुत कीर्तन, रोज होता है। और कभी कभी मैं निकलता हूँ वहाँ रात के 10 बजे आता हूँ मैं, कभी जैसे फैक्ट्री से लेट हो गया कहीं से, तो कीर्तन चल रहा होता तो मैं अंदर जाके देखता हूँ कौन लोग बैठे हैं समझ में आए और क्या कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्यों पंडित जी कीर्तन कब तक चलेगा? तो वो कहता रात के 3 बजे तक, 2 बजे तक। तो वो होता क्या उस कीर्तन में कि तुम्हें नाचने कूदने की व्यवस्था और एक ढोल मजीरा, कुल मिला के आप अपने को भूल जाओ। वो दूसरी तरह की शराब है, समझ में आया? और आदमी गाते हैं हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और वो सोचते हैं कि धार्मिक कृत्य है, जबकि वो धार्मिक नहीं है, वो भी एक अपने को भूलने की व्यवस्था है। और हमारे यहाँ पे लोगों को ये शुभ भाव अच्छा है, ये जो पढ़ा दी गई लाइन, और अशुभ बुरा है, वह वो इस भेद के कारण उसको तो बुरा समझता है और इसको अच्छा समझता है। और यहाँ होश नहीं रहती कि मैंने क्या सुना। अच्छा एक बात आओ, स्वाध्याय सुनते हो तो मैंने क्या सुना, इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि स्वाध्याय सुना और काम हो गया, इस पे ध्यान देना चाहिए। हम सुनने के लिए सुनते हैं कि वास्तव में कुछ जानने के लिए सुनते हैं? बताओ, हाथ उठाओ, कौन कौन जानने के लिए सुनता है? एक उठ रहा, अब आगे कह रहे हम नहीं सुनते। आप देखना, आपने अपने अंदर शास्त्र भर लिए और आप क्या करते हो? प्रवचन नहीं सुनते आप, आपने जो अंदर भरा है और जो वक्ता बोलता है उसको मिलान करते चले जाते हो। ये सही बोल रहा है कि नहीं, ये सही बोल रहा है कि नहीं, समझ में आया? बोलो श्री राम प्रभु की। अरे पंडित जी क्या मरो, किसकी जय बोल रहे हो? है क्योंकि आपको किसकी जय चाहिए, किसकी सेट है आपके दिमाग में? महावीर की। और हमने किसकी बोल दी? तो ये क्या हो रहा है? तो आप क्या करते हैं पूरे जीवन भर? आप कुछ नया नहीं सीखते, जो आपने सीख लिया बस खत्म, उसी से आप जी लेते हो पूरी जिंदगी। और फिर आप अपने अंदर वही मिलान करते रहते हो, पुण्य अच्छा पाप बुरा, पुण्य अच्छा, और पुण्य तो करना चाहिए, और वो पुण्य आपको एक मीठी लोरी सुला देता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे कि ये पुण्य की जरा सी भी जीव को मिठास रहे तो ये होश में नहीं आ सकता। क्यों? कि जब हम अंदर जाते हैं और अपन साक्षी भाव, ज्ञायक भाव, वेद ज्ञान, समझ में आया, वीतराग दशा, इनकी ओर तभी जा सकते हो जब शुभ अशुभ भाव बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे। वरना आपको रास्ते में अशुभ छूटेगा, फिर पड़ेगा शुभ, और शुभ का रास्ता आते ही आप भूल जाओगे सब, आप कहोगे ठीक हो गया बात, और फिर आप फिर लगा। ये ऐसे ही तो हुआ जन्मों जन्मों से। ये द्वंद्वात्मक जिंदगी जीना बिल्कुल बंद कर दो, समझ में आया? इसलिए आपने देखा आपको ढोल मजीरे के बिना भक्ति में मजा नहीं आता। क्यों? ढोल मजीरा और भक्ति का क्या संबंध, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ कोई। ढोल मजीरा और भक्ति का क्या संबंध है? देखो अपने जैन दर्शन में भक्ति किसे कहा बद्ध जी? जिनेन्द्र देव के गुणेशु अनुरागा भक्ति, उनके गुणों के प्रति अनुराग आना। तो इसमें ढोल मजीरा कहाँ से आ गया? और पहले नहीं था, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आप देखना भजन भी अब शांत वाले नहीं, ऊधम। आपने सोचा हो कि क्या हो रहा है? मोक्षुओं में ऊधम कम नहीं हो रहा, देखा तुमने? खूब हो रहा है। पंच कल्याणों में अब शांत रस की भक्तियां नहीं हो रही, अब तो नाचो नाचो नाचो। क्यों हो रहा है?
सोचा आपने क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है? हम पूज्य गुरुदेव के इतने तत्व समझने वाले, आखिर हम इतने पूजा भक्ति के दीवाने हो कैसे गए? उसका कारण है वो जो गुरुदेव का मार्ग है, वो बुद्धि का मार्ग है। उसमें आपको जागना पड़ता है, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वो आपको परिश्रम है, वो मेहनत है। और ये भक्ति का मार्ग है, ये जो पूजा का मार्ग है, इसमें आपको बेहोश होने की सुविधा मिल जाती है। आप जोर जोर से ताली बजाते हो और जोर से ताली बजाते हो, आप धीरे धीरे अंदर बिल्कुल बेहोश हो और आपको इसी का आनंद आता है। इसलिए लोग देखो म्यूजिक बंद होता है तो उनके पैर थिरकना बंद हो जाते हैं। समझ में आया? वो तेज तेज गाने वाला, पंडित जी अच्छा भजन लो कोई, ये अच्छा भजन क्या होता है? अभी कोई पंडित जी, अभी देखना कोई आप ऐसा भजन, आत्म अनुभव आवे जब निज आत्म अनुभव आवे। तो कोई जीव जो होश में जी रहा होगा, जो सम्यक दर्शन के करीब होगा, जिसे आत्मा की खबर होगी, उसको इस भजन को सुन के बहुत आनंद आएगा। उसे लगेगा वाह, और शांत करो भाई, यही देखने लायक है। और जिसको इसकी खबर नहीं होगी वो कहेगा यार, उसका ऐसा नहीं, उसका चेहरा करेगा, ये तो कह नहीं सकता कि क्या कह रहे, ऐसा रिएक्शन हो जाएगा। वो बिल्कुल उसका समझ लो दाग दी फायर हो गया उसका। समझ में आया कि नहीं आया? अब उसको जो है बिल्कुल वो काम नहीं कर रहा उसका दिमाग। और जैसे ही उसने कहा रंगमा तो पुराना हो गया, अब आजकल तो नया चल गए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहा है, एक से एक भजन है। दर्श मेरा मिला, क्या है, ज्ञान मुझे मिला मिला, दर्श मेरा खिला खिला, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हो गया अब एकदम जोश आ गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अरे भाई ये सब बेहोश होने के मार्ग। जैन दर्शन ये सब भक्तियों को स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन तो भगवान और भक्त के बीच में जो संवाद है, जैन दर्शन में तो भक्त जो भगवान के गुणों को चाहता है, उनकी वीतरागता को देख के, उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य को देख के मेरे में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य प्रकट हो, उसकी जो भावना भाता है, सच्ची भक्ति तो वो है, आनंद तो वो है भाई। और ये तुम बेहोश होने को धर्म समझते हो। तुम प्रवचनों में कहानियां सुन सुन के बेहोश होते हो। ये प्रथमानियों की कहानी सुनाते ना, कुछ कथाकार होते हैं, है सुनाओ एक आध कहानी थोड़ी सी। आहा बियाबान जंगल और सती सीता विलाप कर रही हैं, और ये दुष्ट रावण उस सीता को उठा के ले गया है। आप सोचते आपको पता नहीं फिल्म है एक प्रकार की। आप वो बोलता जाता है और आप वो दृश्य अपने दिमाग में क्रिएट करते जाते हो, और आप जी क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया बेहोशी आती है, आपको इसमें कुछ नहीं, आप देखना। इसलिए लोग बहुत करणान योग सुन लेते हैं, खूब चरणान योग सुन लेते हैं, बहुत वर्धमान योग सुन लेते हैं। द्रव्यान योग में लोगों का इतना मन नहीं लगता, क्योंकि द्रव्यान योग में व्यायाम करना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है। और बाकी वर्धमान योग, चरणान योग, करणान योग आप सुनाते रहो, वो सुनता रहेगा, उसे कुछ नहीं लेना देना। इसलिए लोग सफल हैं, कहानीकार बहुत सफल हैं। तार्किक विद्वान इतने सफल नहीं होते दुनिया में, देख लेना आप। हमेशा एक कथा कहानी सुनाने वाले इनके पास आपको लाखों की जनता मिलेगी, लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से बात करेगा, उसके पास बहुत कम लोग मिलेंगे। आप देख लेना। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अरे भाई आप अपनी द्वंद्वात्मक जिंदगी जीवन बंद करो, जागो। आपको महाभाग्य से जागने का अवसर मिला है, आप थोड़ा जाग कर देखना सीखो। ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, आप दूसरों को दिखाना नहीं चाहते और आप अंदर रखना चाहते हो। आप अंदर देखो कि मेरे अंदर एक क्रोध, मान, माया, लोभ, मैं इतना बुरा मानता हूँ क्रोध को, फिर भी इतना क्रोध, मैं मान को इतना बुरा मानता हूँ, फिर भी ये जीने नहीं देता। लोभ, यहाँ बोलता रहता हूँ बहुआरम परिग्रह नारकेश, और जब देखो मेरा पूरा चिंतना, मेरी पूरी चेतना, मेरा पूरा ध्यान वो बहुआरम परिग्रह में लगा हुआ है। इसका मतलब मैं ईमानदार नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे अंदर 100% ईमानदारी नहीं है। मैं एक तरफ परिग्रह को बुरा बोलता रहता हूँ ऊपर ऊपर, और अंदर परिग्रह में सब कुछ मानता हूँ। इसलिए तो सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि आपका द्वंद्व ही खत्म नहीं हो रहा है।
आप ना पूरी तरह पैसे के बारे में समझ पा रहे हो। आप 1 मिनट में मंदिर से बाहर निकलते हो तो पैसे के बारे में सोचते हो, और मंदिर के अंदर आके पैसा बेकार है सोचने लगते हो। अब अंदर की जो चेतना है वो समझ ही नहीं पाती कि निर्णय कौन सा करना है, वो श्रद्धा कौन सा निर्णय करे। आप अपने इतने स्टेटमेंट बदलते हो कि श्रद्धा निर्णय करने में कभी सक्षम हो ही नहीं पाएगी आपकी, क्योंकि उसको कोई निर्णय करने के लिए स्टेटमेंट एक सा जाना चाहिए ना भाई। है जो नेता रोज पार्टी बदले है उसको फिर वोट देगी जनता कि क्या आदमी है भाई, किस तरफ है कुछ पता ही नहीं है। अभी तो देखो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे बोलना पड़ा ना भाई। अब उसने कानून बदल दिया अब सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पे कार्रवाई की जाएगी अगर आप पैसे के लोभ में या किसी प्रेशर में दबाव में अगर आप पार्टी बदलते हो तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। कि क्यों? क्या वो देख रहा है कि भैया दिन पे दिन ये तो गड़बड़ी होता चला जा रहा है, सीएम के सीएम ही बदले जा रहे सीधे उठा के है। और अब तो ये ब्लैकमेलिंग का धंधा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब तो कोई लिमिट नहीं है, बर्बाद हुआ जा रहा। तो ऐसे ही क्या है कि आपकी श्रद्धा तब पलटती है जब उसे ज्ञान एक ही दिशा में बार बार सिग्नल देता है। नहीं समझे आप? पकड़ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? आप रोज झूठ बोलते हो, कौन सुनेगा आपकी? और फिर आप सच भी बोलते हो, कौन सुनेगा? कोई बच्चे कहानी सुनाते ना, क्या वो क्या बोलता था, एक भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, लोग बेचारे आ जाते थे उसको बचाने, और भेड़िया आता नहीं था, वो कहता हाँ मैंने तो उल्लू बनाया उल्लू बनाया। एक दिन रियल में भेड़िया आया और वो खूब चिल्लाया कि भेड़िया आया मुझे बचाओ बचाओ, कोई नहीं आया और वो खा गया उसको। आप समझ गए ना? ऐसे ही हम क्या करते हैं, मंदिर में आते हैं, भगवान के सामने कुछ और बोलते हैं, स्वाध्याय में कुछ और सोचते हैं। अब वो श्रद्धा थोड़ी जाग रही थी कि अरे कुछ आज अलग सा बोल रहा है, वो सोच ही रही थी। इतने में प्रवचन खत्म हुआ, तुमने फिर कहा सब शांत चलो पैसा कमाओ। श्रद्धा कहते तेरी तो वहीं का वहीं है यार, तो श्रद्धा पलटती नहीं, फिर आप वहीं के वहीं मिथ्या दृष्टि बनी रहते हो। समझ गए? आपको अगर सम्यक दृष्टि होना है तो आपको अपने ज्ञान को निरंतर जागरूक रखना होगा, उसे बेहोश होने से बचाना होगा। कुछ कहना है? सहजानंदी आवे